सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने इस पावन पुनित संस्कृत भाषा वाली क्लास में। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागतम सर्वेशाम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। आशा है, विश्वास है, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे, है ना जी। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत कर देते हैं। एक बार कमेंट करके आप भी बता दीजिएगा आवाज वगैरह हमारी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है जी, चलिए आइए। तो यहाँ पर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रत्यय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय होता है ता और तवतु प्रत्यय। दो प्रत्यय की चर्चा हम आज एक साथ करेंगे। एक है ता प्रत्यय, एक है तवतु प्रत्यय। दोनों प्रत्यय जो होते हैं, सर्वप्रथम तो अभी हम अब इसमें से एक एक प्रत्यय करके पढ़े। तो ये ता और जो तवतु प्रत्यय हैं, कभी मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई है, संज्ञा पढ़ाई है। संज्ञा में आपने देखा होगा ता और तवतु प्रत्यय एक सूत्र आता है, ता तवतु निष्ठा। तो ता और तवतु प्रत्यय जहां पर ऐड होता है, जहां पर, चूंकि यह कृत प्रत्यय है तो धातुओं से जुड़ता है, तो यह जिस भी धातु के साथ जुड़ेगा, यह हमेशा याद रखना, कृत प्रत्यय ये जिस भी धातु के साथ जुड़ेगा वह भूतकाल का अर्थ दे देगा। अभी हम जो भी इसके साथ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे वह हमेशा आपको भूतकाल का अर्थ प्रदान करेंगे। किसका अर्थ प्रदान करेंगे जी? वो हमेशा भूतकाल का ही अर्थ देते हैं। ठीक है, समझ गए ना बात को? हाँ, तो यहां पर ताक तवतु निष्ठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं ताक तवतु निष्ठा। समझ गए ना बात को? आगे चलते हैं। इसमें ये समझ आना कि दो प्रत्यय कैसे संज्ञा, इनकी दोनों प्रत्ययों की क्या संज्ञा होती है? तो निष्ठा संज्ञा होती है, ये आपको जान लेना है। सर्वप्रथम हम ता प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। किस विषय में? ता प्रत्यय। मैंने आपको पहले ही बताया, हर प्रत्यय में कुछ न कुछ बचता है शेष। हर प्रत्यय में कुछ न कुछ शेष बचता है। प्रत्येक प्रत्यय में कुछ न कुछ बच्चा शेष बचता है। वैसे ही ता प्रत्यय में भी कुछ शेष बचता है। ता प्रत्यय में क्या शेष बचता है? केवल ता शेष बचता है। बाकी अब बात आई क की, तो पहले पॉइंट लिख लो। इसमें कहते हैं ता प्रत्यय में क्या हो जाता है? ता प्रत्यय के, ता प्रत्यय के किसका? ता का लोप हो जाता है, माफ कीजिएगा। हाँ, का एक सूत्र आता है कि का लशक्व तद्धिसे से, किससे? लशक्व तद्धिते, लशक्व तद्धिते सूत्र से, ठीक है, क्या हो जाती है? का की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, का की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होकर, और जिसकी इत संज्ञा होती है मैंने बताया है उसका लोप हो जाता है। इत संज्ञा होकर, इत संज्ञा होकर तस्य लोपः से, किससे? तस्य लोपः से लोप हो जाता है। ठीक है, तस्य लोपः से क्या हो जाता है जी? लोप हो जाता है। ठीक है, तस्य लोपः से लोप हो जाता है। समझ गए ना बात को? हाँ, तस्य लोपः से लोप हो जाता है। किसका? कभी भी अगर ता प्रत्यय में ता शेष बचता है, ता कैसे शेष बचा, क्योंकि आपके मन में प्रश्न आएगा। मैंने दो तीन चीजें नोट करो कि भाई हर, मैंने बताया प्रत्येक प्रत्यय में कुछ न कुछ शेष बचता है। जैसे पीछे आपने त्वा प्रत्यय पढ़ा था, त्वा में का गायब हो गया था। इसी तरीके से लसक को तद्धिते से, क्योंकि ये सूत्र है, ये नियम है संस्कृत में कि भाई ला शा और क की जहां पर हमको गायब करना होगा तो उसको गायब करने के लिए सबसे पहले इत संज्ञा करनी है। उसके लिए सूत्र निर्धारित है। जैसे ला, कहीं पर ला शा और क की करनी तो लशक को तद्धिते सूत्र लगा के उसकी इत संज्ञा कर देंगे। फिर उसमें एक सूत्र आ जाएगा तस्य लोपः, वो उसका काम है लोप करना। तो फिर जो जिसकी संज्ञा हुई उसको लोप कर दिया। तो जब का गायब हो गया तो क्या बचा? शेष ता बचा। और जिस भी प्रत्यय में जो शेष बचता है, ध्यान दीजिएगा, जिस भी प्रत्यय में जो शेष बचता है उसी की ध्वनि आती है। नोट कर लो जी,
जिस भी प्रत्यय में जो शेष बचता है वो प्रत्यय जहां पर भी लगेगा उससे बना जो नया शब्द होगा वही ध्वनि आएगी। कहने का मतलब अगर किसी भी धातु में ता प्रत्यय लगा है तो उससे जो नया शब्द बनेगा उसके अंतिम में ता ता ये ध्वनि पक्का आपको सुनाई देगी। ठीक है, ये ध्वनि आपको पक्का सुनाई देगी। और ता प्रत्यय कैसा है, जहां भी जुड़ता है ये कैसा अर्थ देता है। ता प्रत्यय, ता प्रत्यय सदैव भूतकाल का अर्थ देता है। कैसा अर्थ देता है जी, ये सदैव भूतकाल का अर्थ देता है। कैसा अर्थ देता है, भूतकाल का अर्थ देता है। ठीक है जी, हाँ, ये सदैव कैसा अर्थ देता है जी, ये भूतकाल का अर्थ देता है। मतलब कहने का आप समझ गए होंगे कि ता प्रत्यय जहां भी जड़ेगा वो उसका अर्थ किस कैसा हो जाएगा, वह सदैव भूतकाल का अर्थ हमको प्रदान करता है। ये जानते रहो, समझते रहो, पहचानते रहो। ठीक है ना जी, बात समझ गए। हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, देखेंगी सबर आधारानी। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ठीक है, क्या होता है, ता इसमें शेष बचता है, अर्थ देता कैसा, भूतकाल का। पहली चीज तो ये जान लो। दूसरी चीज, एक सेकंड रुकेंगे आप लोग, थोड़ा किंचित वेट कीजिए, हम आपको बताते हैं ना। सेकंड। और क्या होता है ता प्रत्यय में, याद रखना ता प्रत्यय जो होता है वो भूतकाल का अर्थ देता, मतलब यह भूतकालिक प्रत्यय है। और ता प्रत्यय से बने शब्द, ध्यान दीजिएगा, ता प्रत्यय से बने शब्द, ता प्रत्यय से बने शब्द, ताक्त प्रत्यय से जो बने शब्द होते हैं, ता प्रत्यय से बने शब्द तीनों लिंगों में बनते हैं। मतलब बने शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में, है ना जी। ये मतलब कहने का तीनों लिंगों में बनते हैं। ठीक है जी, तीनों लिंगों में बनते हैं, तीनों लिंग में बनते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, ठीक है, तीनों में बनते हैं। अब भाई देखो, जैसे अभी तक आपने त्वा प्रत्यय पढ़ा था ना, त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय से बने, आपने त्वा और ल्यप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। तो जो अव्यय होते हैं वो तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं। लेकिन अब चूंकि यह ता प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग में भी बनता है, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में अलग अलग बनेगा। हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे आपको। अब इसका ट्रिक समझ लो पहले, ठीक है। इतना समझ के भूतकाल का अर्थ देता है, इसके अंतिम में ता प्रत्यय में ता शेष बचता है। ठीक है, ता प्रत्यय में एक पॉइंट इसको भी बना के लिख लो, हाँ लिख लो ना जी। ता प्रत्यय में ता, क्या जी, ता शेष बचता है, जो शेष बचता है उसी की ध्वनि आती है। ठीक है जी, शेष बचता है। ठीक है, अब ट्रिक इसकी क्या है भाई, हमेशा याद रखना, ये जो इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक यही कहती है, क्या कहती है ट्रिक, ट्रिक कहती है भाई साहब कि अगर किसी शब्द के अंत में एक ध्वनि, आप जानते रहो, किसी भी शब्द के अंत में जब कभी कैसी ध्वनि आ जाए, ताहा, ता या फिर तम, ताहा ता तम की ध्वनि आ जाए, कैसी ध्वनि आ जाए जी, तह ता तम की ध्वनि आ जाए, तह ता तम की ध्वनि आ जाए तो समझ लेना वहां पे कौन सा प्रत्यय है। ये इसकी ट्रिक है, तह ता तम। या फिर और कभी कभी एक
ध्वनि आती है वो होती है कभी कभी यही टह, टा और टम की ध्वनि आ जाए, या कहीं कहीं सबसे ज्यादा जो अगर ध्वनि सुनाई देती है तह ता तम की ध्वनि ज्यादा आपको सुनाई देगी। मतलब कहने का तात्पर्य है अगर तह ता तम की ध्वनि आ रही तो कौन सा प्रत्यय है। अगर किसी शब्द के में प्रत्यय पूछा और आपने उस शब्द को पढ़ा, उस शब्द के अंत में तह ता तम की ध्वनि सुनाई दे बोलने पर, या टह टा टम की ध्वनि सुनाई दे, या फिर धा धा धम की ध्वनि सुनाई दे, धा धा धम की ध्वनि, ठीक है, और ज्यादातर तहता तम ही सुनाई देता है, तो समझ लेना वहां पे प्रत्यय कौन सा है, वहां पर आपका ता प्रत्यय लगा हुआ है। और ये तहता कैसे हो गया, तो ये जान लो चूंकि जो तह बनता है ये बेटा आपका बनता है पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में बनेगा तो तह आएगा, स्त्रीलिंग में बनेगा तो तम और ता आएगा, और अगर नपुंसक लिंग में बनता है तो तम आता है। ठीक है जी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और आपका नपुंसक लिंग। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग। अभी आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। अक्सर आपको ट्रिक यही है, किसी भी शब्द के अंत में अगर तह ता तम, टह टा टम, धा धा धम अगर ऐसी ध्वनि आ रही है तो नोट कर लेना कि प्रत्यय कौन सा हो जाता है। वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर प्रत्यय होता है आपका ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है बालक, वहां पर ता प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। बात समझ पा रहे हैं हमारी, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे हम बात करते हैं कभी एक भू धातु, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। धातु क्या है, भू धातु है। प्रत्यय जो कि धातु एक जुक्ता प्रत्यय है, कैसा, कृत प्रत्यय। अभी हम लोग कौन सा प्रत्यय, मुख्य रूप से प्रत्यय हमने बताए थे, एक कृत होता है, एक तद्धित होता है। कृत वाला प्रत्यय वह होता है जो कि धातुओं से जुड़ता है, तद्धित प्रत्यय वह होता है जो कि शब्दों से ऐड होता है। तो हमको और जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा से ज्यादा पूछता है वो आपका कृत प्रत्यय पूछता है। कौन सा प्रत्यय पूछता है जी, कृत प्रत्यय पूछता है, ये जानते रहना। तो यहाँ पर हम लोग ये भू धातु में ता प्रत्यय अगर लगाएंगे तो नया शब्द क्या बनता है, तो आप तो जानते हो ता प्रत्यय तो लगा तो दे रहे हो, लेकिन ता में क्या शेष बचता था, ता। हमने बताया था जो शेष बचता है अक्सर वही ध्वनि आपको अंतिम में सुनाई देगी। जैसे यहां पर क्या बनेगा, अब भू का गायब भूतः, और यही शब्द अगर स्त्रीलिंग में, अब ये तो तह तो आ रहा है, ता ही आ रहा है, लेकिन ये तह का ता कैसे हो गया, तम कैसे हो गया। आपने कहा था कि ता आएगा वही बनेगा, अरे भाई शब्द वही है, बस स्त्रीलिंग में बना तो ता हो गया, नपुंसक लिंग में बना तो तम हो गया। तो यही भूतः का यहाँ जब स्त्रीलिंग में पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा, भूता, और नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा जी, तो भूतम। ठीक है, भूतः भूता भूतम। अब बताओ ना जी, ताह ता तम, ज्यादातर आपको यही ध्वनि सुनाई देगी। किसी भी शब्द के अंत में तह ता तम की ध्वनि आ रही है तो प्रत्यय कौन सा है, तो नोट कर लेना वहां पे ता प्रत्यय हो रहा है। कौन सा प्रत्यय हो रहा है जी, वहां पर ता प्रत्यय हो रहा है। इतना नोट करना, इतना ध्यान रखना। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, देख लीजिए। हाँ हाँ, भाष धातु है, ठीक है, ये यहाँ पर हम धातु लगाएंगे। यहाँ पर आपका क्या है जी, प्रत्यय, और हमेशा प्रत्यय अंतिम में जुड़ा करते हैं। ठीक है, हाँ, तो धातु है भास, भास में लगाया ता प्रत्यय, तो नया शब्द क्या बन रहा है, भाषिता। ये कहाँ बना, ये हमारा बन रहा है जी पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, यही भाषिता। यही नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, नपुंसक लिंग में क्या बनेगा जी, ये भाषितम बनेगा। भाषिता, भाषिता, भाषितम। ठीक है, अब आप खुद देखिए, तह ता तम की ध्वनि आ रही है। कोई पूछे भाषितम में कौन सा प्रत्यय लगा है, भाषितम में, भाषितम में कौन सा प्रत्यय लगा है, भाष मतलब बोलना, ठीक है, भाषण देना, ठीक है, कहना। तो भाष्य धातु में एक ता प्रत्यय लगाओगे तो अगर भाषितम शब्द है, पहले पूछे भाषितम में कौन सा प्रत्यय, तो आप दो बार बोलो भाषितम, भाषितम।
तम तम की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा है? हाँ जी बोलो ना जी, ता प्रत्यय लगा है कि नहीं? तो कहोगे हाँ सर, ता प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही मिल धातु है, मिलने के अर्थ में आती है, मिलन के अर्थ में आती है मिल धातु। ठीक है, मिलति मिलता मिलंति चलता है, ता प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा? मिलितः, मिलितः ता तम, मिलितः मिलिता मिलितम। बोलते रहो, हाँ चाहे सुन रहे हो तब भी कोई बात नहीं है, बोलते रहो, भूलोगे नहीं जीवन में। एक एक उदाहरण को आपको हम समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं। ठीक है, पा धातु है, पीने के अर्थ में आती है समझे ना जी, पा धातु है वह पीने के अर्थ में आती है जी। तो पा में एक ता प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा? पीता पीता पीतम। क्या बन जाएगा? पीता पीता पीतम। क्या बन जाएगा जी? पीता पीता पीतम। ठीक है, अब कहोगे सर इसका अर्थ क्या होगा? चूंकि ये हमेशा आपने एक लाइन पढ़ी है, ता प्रत्यय सदैव भूतकाल का अर्थ देते हैं कि नहीं देते हैं? अब भाई पीता बन गया तो पी लिया, सह जलम पीता, सह जलम पीता, वह जल पी लिया, पिएगा नहीं कह सकते हो। अर्थ भी देखो, चूंकि आपको पता है कि वह भूतकाल का अर्थ देता है, तो सह जलम पीता, वह जल पी लिया, ऐसा हम बोल सकते हैं कि नहीं? सह जलम पीता, वह जल पी लिया, भूतकाल में। ठीक है, लिख धंगता, तो देखो ताह ता लिखिता, लिखिता लिखितम, ताह ता तम। कथ मतलब कहना, कथ मतलब क्या होता है जी? पा मतलब पीना, मिलना, या मिलन लिख लो। ठीक है, लिख लिखना, कथ कहना, कंप कांपना। ठीक है, चिंत चिंता करना। ठीक है, तो कथ का कथिता कथिता कथितम क्या बनेगा? कथिता कथिता कथितम। कथ धातु में एक ता प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा? तह ता तम बन गया। ऐसे कंप मतलब कांपना होता है, कंप धातु में एक ता प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? कंपिता कंपिता कंपितम। ठीक है, कांपता, वह कांप गया। ठीक है जी, हाँ। चिंत मतलब चिंता करना, ता चिंतितः चिंतिता चिंतितम। आप ध्यान से देखिएगा तो जो नया शब्द बन रहा है प्रत्यय लगने के बाद, सभी शब्दों में तह ता तम की ध्वनि आती है। मैंने कहा ज्यादातर आपको तह ता तम की ध्वनि सुनाई देगी, और कहीं कहीं कुछ कुछ धातु में टह टा टम, कहीं एक आध जगह आपको धा धा धम भी सुनाई देगा। अभी एक एक एग्जाम्पल उनके भी हम आपको प्रदान कर देंगे, दे देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जी धातु है, जीतने के अर्थ में आती है, ता लगाया, जिता जिता जितम। क्या बन गया? जिता जिता जितम, जिता जिता जितम, ताह ता तम। और जी धातु क्या होता है? जीतना, सह युद्धम जितः, वह युद्ध जीत गया, वह युद्ध जीतेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ता प्रत्यय भूतकाल का अर्थ देता है हमेशा। सह युद्धम जितः, वह युद्ध जीत गया। पूज धाम, पूज मतलब पूजा करने के अर्थ में आता है, पूजा अर्चना करने के, तो पूजितः पूजिता पूजितम, पूजितः पूजितः पूजितम, पूजितः पूजिता पूजितम। आ की मात्रा तो स्त्रीलिंग समझ लें। हालांकि आपके एग्जाम में कभी ऐसा नहीं पूछता है कि पूज्य धातु में ता प्रत्यय का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, ऐसा नहीं पूछता है। हाँ लेकिन ऐसा जरूर पूछ सकता है पूजिता में प्रत्यय कौन सा लगा है। तो आपको पूजिता दो बार उच्चारण कर लो, ता ता, और ता की ध्वनि किस में आती है? ता प्रत्यय में आती है, ये आपको पता होगा तो आंसर बहुत बढ़िया से कर लोगे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आई बात गई समझ में? समझ रहे हो ना तुम? एकदम जोरदार जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी में है विद, विद ज्ञाने, ज्ञान के अर्थ में, जानने के अर्थ में। विद धातु किस अर्थ में आती है जी?
तो कहोगे सर जानने के अर्थ में आती है ना। किस अर्थ में आती है? जानने के अर्थ में आती है। हाँ, ज्ञान के अर्थ में आती है। तो विदिता, विदिता, विदितम, विद धातु है, ता प्रत्यय लगा है, तो क्या बन गया? विदिता, विदिता, विदितम। हम आपको एक और बताएं, उदाहरण दें, आप बनाओगे? बनाओ। गम धातु है, अगर गम धातु है, गम धातु में अगर ता प्रत्यय लगाते हैं, कौन सा? ता प्रत्यय लगाए तो क्या बनेगा? गम धातु में एक ता प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा? गम धातु में ता प्रत्यय, तीनों लिंगों में बनाना है, आपको पुल्लिंग में भी बनाना था, स्त्रीलिंग में भी बनाना था, और आपको नपुंसक लिंग में। आपकी परीक्षा में ऐसे ही आपको कोई शब्द दे देगा और आपको वहां से पूछ लेगा कि इसमें कौन सा धातु या कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आपसे पूछ सकता है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं गम, गम धातु में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। क्या बन जाएगा? ता ही शेष बचता है, तो क्या बन गया? गतः। स्त्रीलिंग में गता, नपुंसक लिंग में गतम। गतः गता गतम बनता है। क्या बनता है? गतः गता गतम। ठीक है। इसी में अगर क्री धातु है, करने के अर्थ में आता है। हाँ, क्री धातु है, ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा जी? कृतः, कृतः, कृता, कृतम, कृतः कृता कृतम बन जाएगा। बोलो जी। कृतः कृता कृतम, गतः गता गतम, कृतः कृतः कृतम। लगा दो पठ धातु में। किस धातु में? पठ धातु में ता प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? पठितः। हाँ, सह ग्रंथम पठितः, वह ग्रंथ पढ़ लिया। ठीक है। पठिता चूंकि भूतकाल का अर्थ देता है। पठिता, पठितम। ठीक है जी। पठितः, पठिता, पठितम, तहता तम। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया, बोला जैसे पृक्ष धातु है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं, आ जाइए जी। जैसे है आपकी एक धातु होती है प्रच्छ धातु। प्रक्ष धातु में एक ता प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा? प्रक्ष धातु है। कौन सी धातु जी? पृच्छ नहीं, प्रक्ष धातु है। यहाँ पे एक ता प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनता है? पृष्ठः। क्या बनता है जी? पृष्ठः, पृष्ठा। और आपका क्या बन गया? नपुंसक लिंग में बन गया जी पृष्ठम। पृष्ठः, पृष्ठा, पृष्ठम, पृष्ठः, पृष्ठा, पृष्ठम बनता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आप बात समझ पा रहे हो ना? पृष्ठः, पृष्ठा, पृष्ठम, पृच्छ धातु है। इसी तरह दृश्य धातु है। दृश्य, सॉरी, दृश्य धातु है। ता प्रत्यय अगर लगाओगे तो क्या बन जाएगा जी? दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम, दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम। आप देख रहे हो टह, ध्वनि कैसे आ रही है जी? यहाँ पे टह, टा, टम, टम, टा, टह। मैंने कहा था ना कि आपको यह भी सुनाई देगा, तह ता तम, टह टा टम, धाह धा धम। बात समझ गए ना? अच्छा, ओके, एक मिनट, एक और लिख लो।
लब धातु है, ता प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा? लब्धः, लब्धा। चिंता मत कीजिए, धा धा धम टह टा टम ज्यादा नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा जो आपको मिलता है अक्सर वह ताहता तम ही मिलता है, ज्यादातर आपको ताहता तम मिलता है। ठीक है, लब्धा लब्धम, लब्धा लब्धा लब्धम, लब्धः लब्धा लब्धम ऐसी ध्वनि आती है तो वहां पर बच्चा प्रत्यय कौन सा हो जाता है आपका? याद रखना, वहां पे आपका प्रत्यय हो जाता है ता प्रत्यय। ठीक है, आप समझ गए ना? तहता तम टहटा टम धा धा धम। मैंने कहा ना जी, क्या जी? तह तहता तहता तम टहटा टम धा धा धम। यही ट्रिक है किस प्रत्यय की? ता प्रत्यय की। अगर ऐसी ध्वनि किसी भी शब्द के अंत में आई है तो निःसंकोच वहां पे आपका कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। अगला प्रत्यय पढ़ते हैं तवतु प्रत्यय। अब इसमें देखिएगा, इसमें कई चीजों का लोप होता है। एक तो का तो जानते हो किससे गायब हो जाएगा? ठीक है, का लोप हो जाता है लसक को तद्धिते से, का की संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप होगा, का गायब हो जाएगा। यहाँ पे तवतु बचेगा। तवतु में यहाँ ता में क्या है? उ है। उ की जो इत संज्ञा होती है, एक सूत्र आता है उपदेशे अजनुनासिकः। क्या आता है? उपदेशे अजनुनासिकः सूत्र आता है एक, उससे उ की संज्ञा तस्य। देखो हम इसलिए बता रहे हैं, हालांकि आपके काम की चीज बस इतना ही थी कि आप इतना जान लेते कि इसमें क्या शेष बचता है, तो हम बता दे रहे हैं इसमें तवत शेष बचता है। क्या? तवत शेष बचता है, तवत। तो इसमें क्या क्या गायब है? का गायब हो जाता है लशक को तद्धिते सूत्र से, क की संज्ञा किया, तस्य लोपा लगाया, इसको हमने लोप कर दिया। फिर ता में उ है तो ताके उ की उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से संज्ञा होती है, लिख लेते हैं पॉइंट्स में, नहीं तो आप भूल भी सकते हो। माना कोई पूछे कि आप कैसे, कभी कभी प्रश्न ऐसा ही डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई तवतु प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तवत बचता है। ता प्रत्यय में क्या शेष बचता है? ता बचता है। ल्यप प्रत्यय में क्या शेष बचता है? या बचता है। ऐसे ही त्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तो त्वा शेष बचता है। समझ गए कि नहीं? यहाँ पर तवतु प्रत्यय की जब हम चर्चा कर रहे हैं, अरे बोलो का देख रहे हो तुम लोग? टुकुर टुकुर, अब जानते रहो, समझते हो, तुम हो बोलते रहो, सुन भले रहे हो लेकिन बोलते रहना, दिमाग में काम करेगा जी। हाँ, कि जैसे पहला समझ लो, तवतु प्रत्यय यह भी भूतकाल का, जो जैसे ता प्रत्यय हमारा भूतकाल का अर्थ देता था, वैसे तवतु प्रत्यय पे तो सबसे तवतु प्रत्यय में तवत शेष बचता है, यही लिख दे रहे हैं, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, शेष बचता है। ठीक है, शेष बचता है मतलब और सब गायब हो जाता है। क्या क्या गायब हुआ? आधा का। तो लशक को तद्धिते से क की लशक को तद्धिते से, लशक व तद्धिते सूत्र से, लशक व तद्धिते सूत्र से, लशक व तद्धिते सूत्र से क की, तथा उपदेशे अजनुनासिक। हालांकि ये सूत्र कभी पूछेगा नहीं, सूत्र से, सूत्र से, उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से उ की, ता में क्या लगा है? उ की इत संज्ञा होकर क्या होता है? तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। ठीक है, तस्य लोपः से लोप हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? तस्य लोपः से लोप हो जाता है। ठीक है, तस्य लोपः से लोप हो जाता है, ये नोट कर लो। ठीक है, तस्य लोपः से लोप हो जाता है तो शेष क्या बच जाता है? शेष आपका तवत बच जाता है, केवल तवत। पूरे तवत जो लिखा हुआ है तवत शेष बचता है। मैंने आपको बताया है जिस भी प्रत्यय में जो शेष बचेगा, इसका मतलब है उसके अंत में उस शब्द को, तवतु प्रत्यय से बना जो शब्द होगा, जब भी उसको पढ़ोगे तो पक्की बात है जब उसका उच्चारण करोगे उसके अंत में आपको तवत की ध्वनि सुनाई देगी। किसकी ध्वनि सुनाई देगी?
तवत की ध्वनि सुनाई देगी। ये नोट कर लो तुम लोग। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी, चिंता मत करना, ठीक है जी। हाँ, राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, जहां ना समझ में आए पूछ लियो तुम लोग जी। जहां पर लगे आपको प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। जहां पर भी लगे कि आपको थोड़ी भी समस्या है, आप हमसे पूछ सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। और लिख लो इसके बारे में भाई, तवतु प्रत्यय से बने शब्द। तवतु प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? ये भैया बने शब्द भूतकाल का अर्थ देता है। यह भी कैसा अर्थ देता है? ये बोलो जी ना तो कहोगे सर ये भूतकाल का अर्थ देता है। कैसा अर्थ देता है? भूतकाल का अर्थ देता है। बोलो ना जी, भूतकाल का अर्थ देता है। कैसा अर्थ देता है? यहाँ सदैव भूतकाल का, जैसे ता प्रत्यय जो अर्थ देता था भूतकाल का, वैसे ही आपका तव तो प्रत्यय भी देता है। भले ही अलग अलग बन रहे हो तीनों लिंगों में, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज तो ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा कौन सा अर्थ देता है। तो ये हमेशा आपको तवतु प्रत्यय से क्या अर्थ देता है? तवतु भूतकाल का अर्थ देता है हमेशा और हमेशा। बात समझ गए ना जी? तीनों लिंगों में बनता है, ये भी नोट करो जी। एक सेकेंड। तवतु प्रत्यय से बने शब्द प्रत्यय से बने शब्द, ठीक है। तवतु प्रत्यय हमेशा याद रखो कि क्या होता है कि तवतु प्रत्यय से बना जो भी शब्द होता है, क्या होता है बालक? तवतु प्रत्यय से बने शब्द तीनों लिंगों में बनते हैं। या भी इससे बने शब्द तीनों लिंगों में, ठीक है, तीनों लिंग में बनते हैं, ठीक है ना जी। तीनों लिंगों बोले तो पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और आपका नपुंसक लिंग, ठीक है। तीनों लिंगों में बनते हैं, ये जान लेना, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में बनते हैं, तीनों लिंगों में बनते हैं, ठीक है, पक्का, ठीक है। मतलब यह इससे बने शब्द अव्यय नहीं होते हैं, ठीक है। इससे बने शब्द अव्यय नहीं होते हैं, इतना तो जान ही लो इससे। फिर आगे और क्या बात करते हैं? और क्या बात करते हैं? बाकी तवत शेष बचता है, तीनों लिंगों में बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में बन जाते हैं। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी। बाकी यह भी भूतकाल का अर्थ देता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख, ट्रिक इसकी देख लो जी। अगर हम ट्रिक की बात करते हैं इसकी, अगर हम ट्रिक की चर्चा करते हैं भाई साहब कि ट्रिक क्या होती है इसकी, ट्रिक क्या बनाओगे इसकी? ट्रिक क्या बनाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो कहोगे सर ट्रिक इसकी बस यही इतनी है। क्या ट्रिक है जी? ट्रिक है कि पहले तो तीनों लिंगों में बनता है, ये लिख लो भाई। ये पुल्लिंग में भी बनेगा, स्त्रीलिंग में भी बन जाएगा और यहाँ नपुंसक लिंग में भी बनता है। बात समझ गए? पुल्लिंग में बनेगा तो कैसी ध्वनि आएगी? अक्सर तवान, तवतु, तवत, ठीक है जी। क्या होगा जी? ऐसे कर लो, वानवती वत, ता आगे जोड़ो, तवान। हम वैसे करें, वानवती वत, कैसी ध्वनि आए? वानवती और वत की ध्वनि आती है। कैसी ध्वनि आती है? वानवती वत की ध्वनि आए तो कौन सा प्रत्यय होता है? अगर कहीं पर वानवती वत की ध्वनि आ रही है तो याद रखना वहां पर आपका प्रत्यय हो जाएगा तवतु प्रत्यय। कैसा प्रत्यय हो जाएगा जी? तो कहोगे वहां पर आपका तवतु प्रत्यय हो जाता है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। वान वती वत की ध्वनि आती है हमेशा, या यूं कह लो तवान, तवती, तवत। चूंकि तवत शेष बचता है तो हम ऐसा ही लिख लेते हैं, तवान, तवती,
जैसे आपको सही लगे। तवान, तवती, तवत, कोई भी शब्द बोलोगे अक्सर उसके अंत में वान, इतना तो क्लियर है कि अगर आपको वहां पर वान, वती, वत दिख जाए, क्या दिख जाए भाई, वान, वती और वत की ध्वनि सुनाई दे, कोई शब्द बोल रहे हो, पूछा हो ऐसा कि उसमें प्रत्यय कौन सा लगा, उसको 2 बार उच्चारण किया और आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको वान, वती, वत की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब है कि वहां पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तवतो प्रत्यय लगा हुआ है। लाइक आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, एक आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लिखा हो पठ धातु हो, क्या हो जी, पठ धातु हो और वहां पर तवतो प्रत्यय लगा हो, क्या लगा हो, तवतो प्रत्यय लगा हो, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, पठिता तो बनेगा नहीं, पठिता होता तो ता प्रत्यय लगता, बोलो हाँ कि ना, पठिता होता तो ता लगता, तो इसको कहोगे क्या, पठितवान, पठितवान, अरे बोलो ना जी, बोलते रहना, ध्यान देना, कुछ नहीं है प्रत्यय में, तवतु प्रत्यय जहां बात आए तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, वान, वती, वत, क्यों कहा वान, वती, वत, वैसे तो केवल वत होता है, तवत शेष बच रहा है, लेकिन वान और वती कैसे बन गया, तो तीनों लिंगों में बनता है, इस वजह से ऐसा बन रहा है, वान, वती, वत, तवान, तवती, तवत, पठितवान। अब स्त्रीलिंग में पठितवती, पठितवती, नपुंसक लिंग में पठितवत, क्या बनेगा जी, पठितवत, क्या बनेगा, पठितवत, पठितवान, पठितवती, पठितवत, पठितवान, पठितवती और पठितवत बनेगा, ठीक है जी, पठितवान, पठितवती, पठितवान। लाइक आपका गम धातु है, जाने, गम का मतलब क्या होता है, जाना, तवतु प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गतवान, क्या बन गया जी, गतवान, गतवती, ठीक है, गतवत, गतवान, गतवती और आपका क्या बन गया, गतवान, गतवती, गतवत, और बहुत सारे एग्जाम्पल हुआ करते हैं, हम देखते हैं, जैसे लब धातु है, लब धातु में अगर तवतु प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, अगर यहाँ पे हमने प्लस, यहाँ पर इसमें सब में क्या जोड़ना है, हमको तवतु प्रत्यय जोड़ना है, क्या जोड़ना है इन सब में, हमको तवतु प्रत्यय ऐड करना है, ठीक है, इन सब में हमको लब धातु में तवतु जोड़ा तो पुल्लिंग में क्या बन जाता है, लब्धवान, स्त्रीलिंग में क्या बन जाता है, लब्धवती, और नपुंसक लिंग में क्या बन जाता है, लब्धवत, क्या बन गया जी, लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत, समझ में आ रहा है जी, कौनो दिक्कत कौनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी, चिंता मत करियो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आई बात, गई समझ में, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो जी, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत। कहते हैं सृज धातु है, सृजन करने के अर्थ में आती है, सृष्टि करना, सृजन करना, तो सृष्टवान, सृष्टवती, सृष्टवत, तो आप देखोगे क्या क्या आ रहा है, वान, वती, वत, वान, वती, वत, वान, वती, वत, हो रहा है कि नहीं, किसी भी शब्द में अगर आपने पढ़ा कि भाई लब्धवान, गतवान, अक्सर लेकिन जुड़ा किससे हो, वहां पर किसी धातु से ऐड हो, अब जैसे यहाँ पर लब्धवान लव धातु होती है, कहीं लिखा है ग्रह मतलब ग्रहण करना, ग्रह, गृह नहीं ग्रह, ग्रह वाला, हाँ में हलन, तो ग्रह मतलब ग्रहण करना, गृहीतवान, लेकिन जब इसका प्रत्यय युक्त तो शब्द बनता है तो ग्रह जो है गृह हो जाता है, जैसे प्रच्छ धातु होती है उसका प्री हो जाता है ना, तो गृहीतवान, गृहीतवती, गृहीतवत, पा धातु है, पीना के अर्थ में आती है, तो पीतवान, पीतवती, पीतवत, आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, वानवती, वत, ये दिमाग में हो तो प्रत्यय कौन सा होगा, तो वहां पर प्रत्यय आपका होता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बोले तो आपका प्रत्यय होता है वहां पे तवतु प्रत्यय, ठीक है जी, भू मतलब क्या होता है, होना, तो क्या कहोगे, भूतवान, भूतवती, भूतवत, ठीक है, भूतवान, भूतवती, भूतवत, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपके
बहुत सारे एग्जाम्पल हुआ करते हैं इसमें, ठीक है। स्ना मतलब मैंने बताया था स्नान करना होता है, क्या होता है जी, स्ना का मतलब होता है जी स्नान करना। क्या होना जी, स्नान करना। स्नातवान, स्नातवती, स्नातवत, ठीक है। स्नातवान, स्नातवती, स्नातवत, ये हुआ करता है। फिर और हम एक और धातु होती है क्री धातु। क्री धातु में एक तवतु प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा जी, अगर क्री धातु है तवतु प्रत्यय हमने लगा दिया तो क्या बनता है, बोलो बोलो, ये आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में ये आप सारे विद्यार्थी आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप सब लोग बताओगे, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा जी। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, चलते रहो जी, बढ़ते रहो जी, पढ़ते रहो, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी, चिंता मत करियो तुम लोग जी हैं। समझ में आ रहा है ना जी, प्रत्यय एकदम ट्रिकानुसारेण मतलब बोले तो ट्रिक के अनुसार पढ़िएगा, पेपर में यहीं से आएगा, चिंता मत करना, ऐसे ही आपको मिलेगा हमेशा। ये पहचान जान लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत कोई परेशानी उसमें आपको नहीं होगी, ठीक है। बात समझ गए हैं ना? हाँ जी हाँ। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा फिर, जी हाँ, आगे चलें। एक धातु होती है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, त्यज धातु होती है। कौन सी होती है जी, त्यज धातु में अगर हम तवतु प्रत्यय लगाते हैं, कृ धातु में लगा तो क्या बनेगा जी, इसको नोट कर लो, कृतवान। ये कृ का मतलब क्या होता है, करना। कृ, इस कृत का मतलब क्या, कृ का मतलब क्या होता है, इस कृत का मतलब क्या होता है जी, इस कृ का मतलब होता है आपको करना, ठीक है। क्या अर्थ होता है इसका, करना। तब तो प्रत्यय लगा तो क्या बन गया जी, कृतवान। क्या बन गया, कृतवान। कृतवती, स्त्रीलिंग में क्या बन गया जी, कृतवती। नपुंसक लिंग में क्या बन जाता है, कृतवत। क्या बन गया, कृतवन। वानवती वत। ऐसे ही अच्छा हमको तो त्यज में लगाओगे तो ये जाको का हो जाता है, ये क्या बन जाता है, त्यक्तवान। त्यजवान नहीं, त्यक्तवान, त्यक्तवती, त्यक्तवती, त्यक्तवत। त्यक्तवान, त्यक्तवती, त्यक्तवत, ठीक है। त्यक्तवान, त्यक्तवती, त्यक्तवत मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है जी। इसमें कोई समस्या कोनो परेशानी तो कहोगे सर नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों, ठीक है जी हाँ। ठीक है जी, समझ गए ना बात को हमारी। त्यक्तवान, त्यक्तवती, त्यक्तवत, वानवती वत, त्यक्तवान, त्यक्तवती, त्यक्तवत बन जाएगा। बात समझ गए ना जी, कोई दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी, चिंता मास्तु, चिंता ना करें मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। एक और आपको लिखना होगा, एक धातु होती है श्रु। श्रु का मतलब क्या होता है जी, सुनना। श्रु धातु क्या है, सुनने के अर्थ में आती है ना, श्रु धातु है और वहां पे एक तवतु प्रत्यय लगाना है, ठीक है। श्रु धातु है, तवतु लगाना है, ठीक है ना जी। ठीक है, समझ गए। श्रु में लगाओगे तो क्या बनेगा, श्रुतवान। क्या बन जाएगा जी, श्रुतवान, सुन लिया। और सब अर्थ कैसा देगा, हमेशा अर्थ रहेगा इसका कहाँ का, भूतकाल का। श्रुतवान, श्रुतवती और आपका श्रुतवत। क्या बन जाएगा जी, श्रुतवत। श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत बन गया, ठीक है।
वानवतीवत, श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। समझ रहे हैं? ऐसे ही तो आपकी बहुत सारी धातु हैं कि बहुत सारी धातुएं हैं, हम वहां लगा देते हैं, वहां पर हम प्रत्यय लगाते ही रहते हैं, तो इसकी इतनी बड़ी बात नहीं है। जितने हमारे विद्यार्थी हो, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना जी, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कहोगे सर होनी भी नहीं चाहिए, और हमारे विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इतना याद रखना, ठीक है। और लेकिन चूंकि एक जगह कभी कभी हम लोग क्या होता है, डाउट में आते हैं, ये वाला क्री, इस क्री का मतलब करना होता है, एक क्री और आता है आपका, उसको भी लिखवा ही देते हैं, वो क्री ये वाला है जी, ठीक है। क्री धातु में तवतु लगाओगे तो क्या बनता है, क्रीतवान। क्या बनता है, क्रीतवान, खरीद लिया। सह वस्त्रम क्रीतवान, सह वस्त्रम क्रीतवान, वह वस्त्र क्रीतवान, वस्त्र कर नहीं लिया, वस्त्र खरीद लिया ना, सह वस्त्रम क्रीतवान। आई बात गई समझ? क्रीतवान, क्रीतवती, और क्या बन गया जी, क्रीतवत, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्रीतवत बन जाएगा, क्रीतवान क्रीतवती क्रीतवत, खरीद लिया, ठीक है जी। सह वस्त्रम क्रीतवान, सह वस्त्रम क्रीतवती, ठीक है जी। भूतवान भूतवती भूतवत। बात समझ गए होंगे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। ज्या धातु है, बस लास्ट ये उदाहरण है आपका, और तब तो प्रत्यय लगाओगे दोगे तो ज्ञातवान, ज्ञातवती, और आपका क्या बन जाएगा, ज्ञातवत। क्या बन जाएगा जी, ज्ञातवत, वानवतीवत। इतना याद रखना है कि आपको क्या करना है बेटा, ये चीज ध्यान में रखना है कि कहीं पर वानवतीवत, तवान तवती तवत की ध्वनि आए तो तवतु प्रत्यय बता देना, और कहीं पर भी अगर आपका कहा गया तह ता तम, टह टा टम, धह धा धम, ऐसी ध्वनि आ रही है तो प्रत्यय कौन सा होगा, वहां पे आपका ता प्रत्यय हो जाता है। समझ गए ना बात को मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? आई बात गई समझ में? तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में प्रत्यय की अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। थैंक यू, थैंक यू।